देखिए दोस्तों, इसके पहले पार्ट में भी हमने आपको एक ही बात बोली थी कि हमेशा नदियों से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक होता है उसका उद्गम स्थान, दूसरा होता है उसका समाप्ति स्थल और तीसरा उसकी विशेषता से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन में इन तीनों इंपोर्टेंट फैक्ट को जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नाम से एक लिंक मिलेगा, जहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। या दोस्तों, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा कि भारत और नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, जो काली नदी है इसका उद्गम होता है उत्तराखंड के ग्रेटर हिमालय से, और दोस्तों यह भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहती हुई अंत में जाकर उत्तर प्रदेश के कन्नौज नामक स्थान पर गंगा नदी में समाप्त हो जाती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें इसकी टोटल लंबाई की, तो दोस्तों इसकी कुल लंबाई 350 किलोमीटर है। साथ में दोस्तों आपको एक इंपोर्टेंट फैक्ट और याद रखना है इससे कि काली नदी जैसे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो यह शारदा के नाम से जानी जाती है। तो याद रखेगा कि भारत और नेपाल के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो है काली नदी। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है। तो जो नर्मदा नदी है दोस्तों, यह दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की एक मुख्य नदी है, और दोस्तों यह नदी विंध्याचल पठार को सतपुड़ा के पठार से अलग करती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करें इसके उद्गम स्थल की, तो यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और 1312 किलोमीटर बहती हुई अंत में जाकर खंबात की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। यानी कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियां। इसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर और यह अंत में जाकर खंबात की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों वैनगंगा मध्य प्रदेश के मुंडारा ग्राम से निकलती है और पैनगंगा महाराष्ट्र की अजंता की पहाड़ी से निकलती है, और दोस्तों ये दोनों नदी अंत में जाकर गोदावरी नदी में समाप्त हो जाती है। यानी जो वैनगंगा और पैनगंगा नदियां दोस्तों यह गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सी नदी भूमि बंधित बहने वाली भारत की एकमात्र नदी है। तो देखिए, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भूमि बंधित होता क्या है। तो दोस्तों भूमि बंधित का मतलब होता है कि वह नदी जो केवल स्थल पर बहती है, मतलब कि वो अपना पानी किसी भी सागर, महासागर या खाड़ी में नहीं डालती, और दोस्तों यह नदी स्थल से शुरू होती है और स्थल पर ही समाप्त हो जाती है। तो देखिए, लूनी नदी एकमात्र भारत की ऐसी नदी है जो भूमि बंधित बहती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करें इसके उद्गम स्थल की, तो दोस्तों यह अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और कुल 356 किलोमीटर बहती हुई अंत में कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं। तो दोस्तों भारत की प्रसिद्ध महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की अमरकंट पहाड़ियों से निकलती हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत की सबसे ऊंची जवार या जवार भित्ति वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की जो हुगली नदी है यह सबसे ऊंची जवार या जवार भित्ति वाली नदी है। एक बात और याद रखेगा दोस्तों कि यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए सबसे प्रसिद्ध नदी है, और दोस्तों इसी कारण इसे विश्वासघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। बात करें कि यह नदी भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो दोस्तों यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, और यदि इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो वो होगी 260 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी नदी जो कि भारत की सबसे लंबी दूसरी नदी तथा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और उसके बाद है नर्मदा नदी। यानी सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, फिर उसके बाद गंगा नदी, उसके बाद गोदावरी नदी, और फिर उसके बाद होगी नर्मदा नदी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तो दोस्तों भारत की 3 ऐसी प्रमुख नदियां हैं जिनका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है, जिसमें एक है सिंधु नदी, दूसरी है सतलज नदी, तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सी नदी भैंसा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो दोस्तों कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है और इस विशाल जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि शिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर नामक स्थान से निकलती है और यह 196 किलोमीटर बहने के बाद अंत में जाकर चंबल नदी में समाप्त हो जाती है। यानी जो शिप्रा नदी है दोस्तों यह चंबल नदी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। तो दोस्तों जो चंबल नदी है इसका उद्गम होता है तिब्बत की मानसरोवर झील से और दोस्तों भारत के बाद यह भावलपुर जिले से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंत में जाकर चेनाब नदी में समाप्त हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें इसकी कुल लंबाई की तो दोस्तों इस नदी की कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर। तो सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और 1500 किलोमीटर का सफर तय करके अंत में चेनाब नदी में समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन से हैं। तो दोस्तों गंगा नदी के दो सबसे प्रमुख स्रोत हैं भागीरथी तथा अलकनंदा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले क्वेश्चन की कि सिंधु जल समझौता कब संपन्न हुआ था। तो दोस्तों सिंधु नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान में एक समझौता हुआ था, सिंधु नदी समझौता। और बात करें कि यह समझौता कब संपन्न हुआ था तो दोस्तों यह भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में संपन्न हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर अवस्थित है। तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा जो नदी मुख है यह हुगली नदी के मुहाने पर अवस्थित है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी दोस्तों हुगली नदी के बारे में हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं, तो आपको इस क्वेश्चन से केवल इतना याद रखना है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख है हुगली नदी का। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन निम्न में से किन राज्यों के बीच जल बंटवारे को सुलझाने के लिए किया गया था। तो दोस्तों नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था 6 अक्टूबर 1969 में और इसकी अध्यक्षता की थी वी रामास्वामी ने। लेकिन दोस्तों हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस न्यायाधिकरण का गठन किन राज्यों के बीच बंटवारे को सुलझाने के लिए किया गया था। तो दोस्तों इसका गठन किया गया था राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के जल विवाद को समाप्त करने के लिए। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदीय क्षेत्र का निर्माण करती है। तो देखिए दोस्तों जो गोदावरी नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत के प्रथम तथा देश के दूसरे सबसे बड़े नदीय क्षेत्र का निर्माण करती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करें इसके उद्गम स्थल की तो दोस्तों यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और 1465 किलोमीटर बहती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। यानी इसका उद्गम स्थान है महाराष्ट्र की त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियां। इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर और अंत में यह नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के चेमायो गंडुक हिमनद से निकलती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें इसकी कुल लंबाई की तो दोस्तों इसकी टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर और इसके समाप्ति स्थल की बात की जाए तो यह अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है तो उस समय इसे श्यांगपो तथा यरलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यह भारत में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र तथा जैसे ही यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों गर्मियों के समय जब सियाचिन ग्लेशियर पिघलता है तो इस ग्लेशियर के पानी से नुब्रा नदी का निर्माण होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें इस नदी की कुल लंबाई की तो दोस्तों यह टोटल 80 किलोमीटर बहकर अंत में शोक नदी में समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में किस नदी को खुला नाला के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो यमुना नदी है इसे ही भारत में खुला नाला के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
दोस्तों एक बात और याद रखिएगा इससे कि जो यमुना नदी है यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। चलिए बात करें इसके उद्गम स्थल की, तो दोस्तों यह उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है और कुल 1376 किलोमीटर बहती हुई मध्य प्रदेश में जाकर गंगा नदी में समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि दो नदियों के बीच उपजाऊ क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि होती है इसे मुख्यतः दोआब के नाम से जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा क्षेत्र गंगा तथा सिंधु नदियों के जल क्षेत्र को पृथक करता है। तो दोस्तों हरियाणा में स्थित अंबाला शहर गंगा और सिंधु नदी के मध्य में बसा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा कि बाढ़ के दौरान नदियों के किनारे बने चौड़े व नीचे किनारबंदी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बाढ़ के दौरान नदियां जब अपने किनारे पर अपशिष्ट लाकर जमा करती हैं तो उन किनारबंदियों को मुख्यतः तटबंध के नाम से जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किन नदियों के द्वारा होता है। तो दोस्तों भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान का निर्माण भारत की कुल 3 नदियों द्वारा किया जाता है, जिसमें एक है सिंधु नदी, दूसरी गंगा नदी और तीसरी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।